खबर वही जो हमने कही। आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजुम भाटी। गुरुग्राम के सोहना से लगते 500 एकड़ में तैयार होगा बायोडायवर्सिटी पार्क, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज दमदमा इलाके में पहुंचकर किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो 500 एकड़ में आने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधों के साथ जीव जंतु, पोखरों और झीलों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने इसी मौके पर दमदमा झील पहुंचकर नौकायान खेलों की तैयारियों का लुत्फ लिया। तो इस 80 एकड़ जमीन विकसित की गई झील के जीर्णोद्वार पर इसे पर्यटन के लिहाज से और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार तेजी से काम करने में लगी हुई है। देखिए, बहुत प्रसन्नता का ये विषय है कि एक बायोडायवर्सिटी पार्क के नाते से और अर्नेस्ट यंग फाउंडेशन के सहयोग से ये जो प्रोजेक्ट लगभग 450 एकड़ पर यह बनाया जाएगा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस प्रकार के बायोडायवर्सिटी पार्क के कारण से जो एक जैव विविधता का जो कार्यक्रम है, यानी जीवों का संरक्षण करना है, उनकी स्पीशीज को बचाना है, और खास करके इस एरिया में जैसे पर्यटक आएंगे, उन पर्यटकों के आने का भी लाभ इस इलाके को होगा। एक सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। साथ में गुरुजल संस्था ने भी इसमें जो सहयोग किया है, इन संस्थाओं को मैं अपनी ओर से बहुत मौके पर राव इंद्रजीत की माने तो सैकड़ों एकड़ में बनने वाला यह बायोडायवर्सिटी पार्क हरियाणा सरकार का बेहतरीन कदम है, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद जरूरी भी है। केंद्रीय मंत्री की माने तो सीएसआर के तहत विकसित होने वाले इस पार्क में आने वाली झीलों के जोहड़ों को, पोखरों को पुनर्जीवित करना, प्राकृतिक पेड़ पौधों की सुरक्षा करना अपने आप में महत्वपूर्ण काम है। वहीं केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत ने अवैध फार्म हाउस का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इन्हीं अवैध फार्म हाउस की वजह से प्राकृतिक दमदमा झील सिमटी जा रही है। और मैं सराहना चाहता हूं गुरुजल का भी। यहाँ पर आने वाले समय के अंदर नए नए लोग गुड़गांव के अंदर आके बसेंगे। पहले कहा करते थे कि दिल्ली के अंदर लोग बड़े समर्थ हैं, लोग यूं कहा करते थे कि दिल्ली के लोग बड़े शानदार हैं, अच्छे सोच विचार वाले हैं। आज के दिन गुड़गांव का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको ये कहता हूं कि गुड़गांव के अंदर जो नए लोग आकर के बसे हैं, वो दिल्ली वालों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। और आप लोगों के फराग दिली का एक ये मसला है कि आप लोगों ने इनको आकर के बसने दिया। और श्रुति खत्री जी, गुरुजल की हमारी अध्यक्षा हैं, बैठी है हमारे बीच के अंदर। इन्होंने ये पहल करी है कि गुड़गांव के अंदर बसने के बाद गुड़गांव के जल स्तर को किसी भी तौर पे बढ़ाया जाए। तो ये तो मैं 3-4 लोगों को सराहना चाहता हूं। साथ साथ जो गुड़गांव के और हरियाणा के सीएसआर फंड को देखने वाले हैं, उनको भी मैं सराहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिछले 2-4 साल के अंदर, जब से ये नीति बनी है भारत सरकार की, कि जो भी बड़ी कंपनी है वो पिछले साल का जितना भी मुनाफा होता है उसका 2% खर्चा सीएसआर के तौर के ऊपर इस्तेमाल करे। और ये सीएसआर के तौर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले खर्चे से कई जगह उपलब्धियां हो रही हैं जहां पैसे की कमी हो जाती है। इस चीज के अंदर ये जो सीएसआर का फंड आ रहा है, ये उसके अंदर योगदान देने लग रहा है। तो मैं आज लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सीएम साहब, ये दमदमा गांव गुजरोट के बीच के अंदर है, बगल के अंदर राजपूत कौम के गांव लगते हैं। यहां पर लोगों ने अपनी जमीन बेच करके माला माल तो हो गए, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को उस पैसे को पढ़ाने के अंदर खर्च किया कि नहीं किया, ये चिंता मेरे दिल के अंदर है। यहां जितने भी बैठे हो आप लोग, आप जानते हो कि कितनी गुर्बत से आपके दादा परदादा निकले हैं। और आज के दिन अगर आपके पास पैसा आ गया, जमीन बेच करके आ गया, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाओ, अपनी घरवालियों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। आने वाले समय के अंदर पढ़ाई के कोई काम नहीं चलेगा। बेशक आपकी दादागिरी सारे हरियाणा के अंदर मशहूर है कि भाई यहाँ गुजर बसते हैं, यहाँ पर कोई और सौड़ बात नहीं कर सकता कोई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो अपना पैसे का सही इस्तेमाल अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर करो। और दूसरा मैं यूं कहना चाहता हूं कि ये जो जल स्तर गिर रहा है, और जो लोग आपके जंगल के अंदर आकर के अपने नाले रोक देते हैं, क्या इनको रोक नहीं सकते आप? कि फार्म हाउस बना दिए, इलीगल बना दिए, सरकार की क्या जरूरत पड़ती है जब आप यहां बसते हो?
इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जंगल सफारी का जिक्र भी किया और कहा जंगल सफारी को लेकर भी प्रदेश सरकार तेजी से काम करने में लगी है और जल्द ही जंगल सफारी और बायोडायवर्सिटी पार्क तैयार हो जाएंगे और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन जाएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।